10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इनमें से पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ही हैड देन, ध्यान दें, ही हैड देन ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज टू द अदर। इस प्रकार उस ईगुल ने उस शिखा फलक के लेज के एक कोने से दूसरे कोने पर टहलना या घूमना शुरू कर दिया। हिज ग्रे बॉडी द कलर ऑफ द क्लिफ एंड हिज लॉन्ग ग्रे स्टेप्स लेग्स स्टेपिंग डेंटिली। उसके भूरे रंग की बॉडी जैसा कि उस चोटी का, उस पहाड़ी का रंग था, और उसके भूरे रंग के लंबे लंबे पैर स्टेपिंग डेंटिली, आगे बढ़ते, घबराते हुए, कमज़ोर पड़ते हुए, ट्राइंग टू फाइंड सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स विदाउट हैविंग टू फ्लाई। और बार बार उसके पैर और बॉडी प्रयास करती कि बिना उड़े कैसे अपने माता पिता के पास पहुंचा जाए, विदाउट फ्लाइंग, बिना उड़े। बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम, लेकिन जहाँ पर वो खड़ा था उसके दोनों तरफ, द लेज एंडेड इन ए शेयर फॉल इन प्रेसिपाइस। जो लेज थी, जो शिखा फलक था, जो चट्टान थी, वो दोनों तरफ समाप्त होती थी प्रेसिपाइस में, यानी बहुत गहराई में या बहुत ऊंचाई में। विद द सी बीनीथ, एक तरफ तो बहुत गहरा समुद्र है और दूसरी तरफ क्या है वो आगे बताएंगे। एंड बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स देयर वाज ए डीप वाइड चेस्ट। उसके और उसके माता पिता के बीच में एक बहुत गहरी खाई थी, चेस्ट में। श्योरली ही कुड रीच दैम विदाउट फ्लाइंग, निश्चित रूप से वह उनके पास बिना उड़े पहुंच सकता था यदि, ध्यान दें, यदि क्या है, ही कुड ओनली मूव नॉर्थवर्ड, काश वह नॉर्थ की तरफ मूव कर पाता, अलोंग द क्लिफ फेस, जिस तरफ की चट्टान का चेहरा है, लेकिन वो उधर भी नहीं जा सकता। क्यों? बट देन ऑन वॉट कुड ही वॉक, लेकिन वह किस पर चलेगा किस पर? चलने की जगह तो है नहीं। देयर वॉज नो लेज, आगे कोई शिखा फलक नहीं है। एंड ही वॉज नॉट टू फ्लाई, और वह कोई मक्खी तो है नहीं। ही वॉज नॉट ए फ्लाई। एंड अबव हिम ही कुड सी नथिंग, और अपने ऊपर की तरफ देखता है, दूसरी साइड देखता है तो वहाँ भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। द प्रेसिपाइस वॉज सीयर, जो ढलान था, जो गहराई थी, वो बहुत तीखी थी। एंड द टॉप ऑफ इट वॉज परहैप्स फार्दर अवे देन द सी बीनीथ हिम, और अगर टॉप की तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से जाता है, ऊंचाई की तरफ से जाता है, तो वो उससे भी ज़्यादा ऊंची थी जितनी कि समुद्र की गहराई थी, यानी वहाँ से जाना भी संभव नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, on the ledge, वह शिखा फलक के किनारे तक आता, चलकर, स्टेप करते हुए, चहलकदमी करते हुए। एंड स्टैंडिंग, और फिर वहाँ पर खड़ा हो गया, ऑन वन लेग, एक पैर पर, एंड विद द अदर लेग अंडर हिज विंग्स, और दूसरे पैर को उसने अपने पंखों के बीच में छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, फिर दूसरी भी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने ऐसे बहाना किया जैसे वो सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, बाकी सदस्यों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसके माता पिता और बहन भाइयों ने। क्या देखता है? ही saw his 2 brothers and sister, देखता है अभी भी उसके 2 भाई और उसकी एक बहन, lying on the plateau, पठार पर पड़े हुए, लेटे हुए, dozing with their heads sunk into their necks, हल्की सी नींद ले रहे हैं, डोज कर रहे हैं, अपने सिरों को अपनी गर्दन में डुबोते हुए, छुपाते हुए, सुकुड़ते हुए। His father was preening the feathers of his white back, उसका पिता अपने सफ़ेद बैक पर, पीठ पर, जो उसके फेदर्स हैं, जो उसके पर हैं, पंख हैं, जो बाल से हैं, उनको प्रीनिंग कर रहा है। प्रीनिंग में संवारने से करना, ऐसे प्रीनिंग करना। तो वो जो पक्षी होते हैं वो अपनी चोंच से करते हैं, अपने बालों को ऐसे करते रहते हैं। तो उसका फादर प्रीनिंग कर रहा था अपने फेदर्स को जो उसकी बैक पर थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग